गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मेन समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, इसको तो आप देख कर भी आंसर टिक लगा सकते हैं। और ऑप्शन में देख सकते हैं कॉट थीटा अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये आपको डायरेक्ट हिट करना चाहिए, है ना। ये कॉस थीटा है अपॉन अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक बात बताओ, हम लोग जब आइडेंटिटी पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ सर। अब हो क्या रहा है कि यहाँ तुम्हारा स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो स्क्वायर की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर रूट कहाँ गया? तो रूट को स्क्वायर ने हटा दिया, है ना। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है टैन थीटा। सॉरी, उल्टा हम बोल दिए, है ना। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। ठीक है, क्या ये है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा था। ठीक है, आपको सारा का सारा आइडेंटिटी पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छे से पहले आप नोट कर लो, ठीक है। आपको सारा का सारा आइडेंटिटी पता होना चाहिए। जैसे कि ये ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और यही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 - कॉस थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 - साइन थीटा, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और भी दो आइडेंटिटी है, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से भी हम लोग बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना जी। और यही नहीं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 = सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। ठीक है, तो जब भी ट्रिगो का सवाल आए, आप जितना भी आइडेंटिटी उसको लिखो ताकि आप उसको रिकॉल कर पाओ। क्या कर पाओ? रिकॉल कर पाओ। जैसे कि आप लोग इसको अपने से सारा का सारा लिख लेना। इससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। अच्छा, करस्पॉन्डिंग आर्क देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, ये जैसे सर्कल है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई एक ए पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ है। इसको अपन ऐसे मिला दिए तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, ये जो पिज्जा टाइप का दिखाई दे रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर।
है ना। और ये जो सर्कल पे ये पॉइंट है, ये वाला, ये देखो, ये है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर्क हो जाएगा, है ना। तो एक बात बताओ, अच्छा, और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, मान लो सेंटर पे बन रहा है थीटा एंगल, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये मेरा आर्क लेंथ हो गया, और ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो गया, सेक्टर क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, क्या है, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 54 पाई, तो एरिया की जगह हम लिख दिए 54 पाई। ठीक, थीटा हम लोग को नहीं पता है, तो थीटा की जगह थीटा, और 360 की जगह 360, पाई की जगह पाई अपन रख रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 36। ठीक है, यहाँ से अपन थीटा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, थीटा। तो देखो ध्यान से, ये देखो 36 वन जा 36, 36 10 जा 360। ठीक है, थीटा निकालना है, जो चीज मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 54 पाई अपॉन 36 आ गया, पाई आ गया, देखो यहाँ 36 नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, है ना। और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, है ना। इसको काट दो, 9 6 जा 9 4 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 2 जा, है ना, और 2 5 जा 10, कितना हो गया, 3 5 जा 15, थीटा कितना आ गया 15। ठीक है, अब आर्क लेंथ निकाल दो। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा बाई 360, यानी 15/360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, पाई में आंसर चाहिए, तो पाई की जगह पाई रखें, और आर की जगह 36। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 36 10 जा 2 5 जा 5 3 जा, तो आंसर कितना आ गया, 3 पाई। कितना आ गया आंसर, 3 पाई, 3 पाई। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए, क्या क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए, वो हम बताते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग को यहाँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये सर्कल पे अपन ने 2 पॉइंट ले लिया, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, है ना जी, दोनों को आपस में मिलाएं, तो ये मेरा क्या बन गया, सेक्टर बन गया, क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर जो होगा, हम बता रहे क्या होगा, देखो जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये प्लस ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा पेरीमीटर। ये क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। हाँ जी, थोड़ा पीछे आवाज कुछ आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ, तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ओ ए
प्लस ए बी प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, यही मेरा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ये देखो तो ये जो ए बी है, ये मेरा क्या है, ये ए बी मेरा आर्क लेंथ है ना। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल रहे, तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। इतना रेडियस, ये भी आर है ये भी आर है, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू आर, टू इंटू आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकल जाएगा, तो देखो यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, यानी कि 7 गुने 7 है ना। काटो इसको, 7 से 7 कट गया है ना, 94 × 360, 94 × 360, ठीक है, 94 × 360, 94 × 360, ये देखो आर के लेंथ में पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, वाह वाह रे वाह, आर के लेंथ है पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये होगा आर्क लेंथ। चलो कोई नहीं, थीटा की जगह लिखे 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 7, आर की जगह 7, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 91 जा 90, 94 जा 360 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 211 जा। फिर से देख लो कैसे काटे, फिर से देखो, 91 जा 90, 94 जा 360 है ना, 2 2 जा 4, 2 11 जा 21, तो आर्क लेंथ क्या आ गया मेरा 11, आर्क लेंथ कितना आ गया 11, प्लस 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 7, यानी 11 प्लस 14, 11 प्लस 14 कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जब भी आपको पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का, तो आप ये आर्क लेंथ निकाल दीजिए, और ये जो दो ठो रेडियस है उसको आपस में ऐड कर दीजिए, सिंपल सा चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स। अच्छा, तो एक लॉटरी है मान लो, ठीक है, एक डब्बा है जिसमें तुम्हारा देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स, ऐसे समझो कि टोटल मिला के 40 चीट रखा हुआ, मतलब 40 पेपर फोल्ड करके रखा हुआ है ना, पेपर फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें से 10 में अगर आप एक 40 में से कोई भी एक निकालिएगा, तो उसमें हो सकता है कि 10 में आपको प्राइज मिले, 10 में क्या मिलेगा आपको, प्राइज। और जो 30 पेपर है वो ब्लैंक रहेगा, 30 क्या रहेगा, ब्लैंक। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, तो एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, है ना। तो हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कि हम प्राइज किस में जीतेंगे। तो देखो, अगर ये 10 सीट में से हम लोग के पास जो सीट निकलेगा, तब हम जाके प्राइज जीतेंगे, यानी कि मेरे फेवर में कितना आउटकम है, प्राइज जीतने के फेवर में कितना आउटकम है 10, और टोटल आउटकम कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को एक साथ फेंका गया, टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा, दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है ना, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, है ना, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब समझते हो, कम से कम एक हेड होना चाहिए,
कम से कम कितना हेड होना चाहिए? एक। कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। दो हेड चलेगा, तीन हेड चलेगा, चार हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, लेकिन एक हेड से कम नहीं चलेगा। तो कम से कम एक हेड। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। कम से कम एक हेड। तो यहाँ एक हेड है भाई, हाँ। यहाँ भी एक हेड है, हाँ भाई। यहाँ भी एक हेड है, हाँ भाई। मेरे फेवर में तीन आउटकम है, टोटल आउटकम कितना है? चार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? है ना? चलो, यहाँ देखो, ये क्या है? -1 का पावर m है, प्लस -1 का पावर 8 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो बोल रहा है कि m क्या हो सकता है? तो एक बात बताओ, देखो यहाँ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी क्या है? नेगेटिव नंबर, अगर उसका पावर इवन होता है, उसका पावर क्या होता है? इवन। तो नेगेटिव नंबर क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है यार, है ना? और अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसका पावर क्या है? ऑड है, तो वो क्या बन जाता है? वो तुम्हारा बन जाता है नेगेटिव नंबर, है ना? जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो, यही देख लो, -1 का पावर 2 है ना? तो इसका मतलब क्या है? -1 इंटू -1, यानी कि क्या हो जाएगा? 1। 1 1 सा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना? उसी तरह देखो, -1 का पावर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 इंटू -1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका लगेगा? माइनस का। उसी चीज को हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दिए हैं, एक फॉर्मूला टाइप लिख दिए कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन होगा, वो तो पॉजिटिव बन जाता है, और कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो वो नेगेटिव रहता है ना जी? अब इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे। देखो, -1 का पावर 8 जीरो है, मतलब इसको और इसको जोड़ने से जीरो आ रहा है। ठीक। -1 का पावर 8, -1 का पावर 8, ये तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? क्योंकि पावर इवन है। यानी गारंटी है कि -1 का पावर जो m है, उसको क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तभी ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। तभी ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एक बात बताओ, -1 का पावर m की जगह क्या रखेंगे? ये नेगेटिव में आ जाए। इसमें आ जाए, नेगेटिव में। देखो, पावर तो कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आएगा तो 1। केवल हम लोग को देखना है नेगेटिव कब आएगा। तो नेगेटिव कब आएगा? जब ये m क्या होगा? कोई सा भी ऑड नंबर होगा। कोई सा भी ऑड नंबर होगा। ठीक है, कोई सा भी ऑड नंबर होगा। समझ गए? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 का पावर n? तो देखो, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, तो एक तो तरीका क्या है कि आप n की जगह मान लो 1 रखो, है ना? तो 8 का पावर 1 क्या आएगा? 8 आएगा। n की जगह 2 रखो, 8 का पावर 2 क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? जो यूनिट प्लेस पे रहता है। तो हम लोग से बोल रहा है कि कभी भी कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता है? यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता है। तो ऐसे कर करके तो नहीं देखेंगे यार, बहुत समय लगेगा, है ना? तो देखो, 8 का पावर n, 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने से क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2। एक बात बताओ, क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। अगर 5 नहीं आ रहा है तो देखो, एक बात बताओ, यूनिट डिजिट में जीरो कब आ सकता है? जीरो तब आ सकता है कि जब उसमें कम से कम एक 2 और एक 5 हो। तब ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यूनिट डिजिट में जीरो आ सकता है। लेकिन यहाँ तो केवल 2 2 2 2 है, 5 तो है नहीं। यानी कि इस सवाल में कभी भी जीरो नहीं आएगा। कभी भी जीरो नहीं आएगा। उसके अलावा 2 4 6
आ सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो? क्योंकि जब इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो टू तो था, लेकिन फाइव नहीं था। टू और फाइव का पेयर नहीं बन रहा था। ठीक है जी। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है एम, एलसीएम दिया हुआ है एन, फिर ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकाल दो एचसीएफ एलसीएम। 98 और 28। 98 को क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू सेवन, यानी 2 इंटू सेवन का स्क्वायर। 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू सेवन। प्राइम फैक्टराइजेशन की है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा जो भी इसमें कॉमन रहता है उसको लिख देते हैं। कॉमन क्या है? 2 और 7 कॉमन है ना। और एचसीएफ में हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का पावर 1, 7 का पावर 1, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक, उसी तरह एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा मेरा यहाँ, जो भी नंबर है उसको लिख दो यार। 2 और 7, और इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2, 7 का हाईएस्ट पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 49। 4 इंटू 49 यानी कि 196। कितना हो जाएगा? 196। ठीक है, 196। अब m माइनस एन निकालना है। m माइनस एन निकालना है तो कितना हो जाएगा? 196 m माइनस एन, है ना। अच्छा, m माइनस एन, m तो कितना है? 14 है, और n कितना है? 196। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, जब हम क्लास में करवाए थे तो वहां ऑप्शन सही था। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको m का वैल्यू निकाल लेना है। m एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो m इतना आ जाएगा। फिर n क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है एलसीएम, तो n इतना आ जाएगा। फिर जो भी वैल्यू देगा यहाँ आप कैलकुलेट कर लेना। सिंपल सा बात है, यहाँ ऑप्शन गलत है, जो क्लास में कराया गया था उसका अलग था। ठीक है, चलो समझ गए, है ना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, what are the greatest number which divide 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively? वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 70 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 देगा, और 125 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 देगा, है ना। तो सिंपल से एक बात बताइए हमको कि हम क्या बोल रहे हैं कि 70 को डिवाइड जब कर रहा है तो रिमाइंडर 5 दे रहा है। रिमाइंडर क्या दे रहा है? 5। यानी कि वो जो नंबर होगा, वो अगर हम रिमाइंडर को इसमें से घटा देंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये नंबर 65 को क्या करेगा? पूरी तरह से डिवाइड करेगा। बोलोगे हाँ सर। देखो इधर, अगर मान लो 5 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो अगर हम इस 5 को 5 में से रिमाइंडर घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 को तो ये जो 2 है पूरी तरह से क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ लगाएं। क्या लगाएं? कि वो जो नंबर है 70 को जब डिवाइड कर रहा है, 70 को तो जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 5। यानी वो नंबर 65 को क्या करेगा? पूरी तरह से डिवाइड करेगा। और वो जो नंबर है 125 को जब डिवाइड कर रहा है तो 8 रिमाइंडर दे रहा है। यानी कि 125 में से जब 8 को घटाएंगे, यानी कि वो जो नंबर है 117 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। और ये नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ग्रेटेस्ट। जो डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड करेगा। तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो क्या कहलाता है? ये लोग का एचसीएफ। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे? एचसीएफ, जो आप लोग को आता भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। 13 5 जा 39 जा
है ना, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। देखो एचसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, और एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये लोग दोनों का अपन क्या निकाल देंगे, ये लोग दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे किसका, 644 एंड 462 का, है ना। निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालो आराम से, है ना। चलो एकदम पूरा बेसिक ही दिखा देते एक बार। टू से किए, 3, 2, 2, 2 से किए 1, है ना, 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, 161 तो हमको लग रहा है ये तुम्हारा प्राइम नंबर हो सकता है। सर कैसे चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो देखो 161, 161 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो 161 से पहले 144 आता है जो कि 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 12 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिवाइड हो जाए तो प्राइम नंबर, मतलब डिवाइड अगर नहीं होगा तो प्राइम नंबर है, डिवाइड अगर नहीं होगा तो प्राइम नंबर है, अगर डिवाइड हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना, 2 से तो नहीं होगा। 3 से होगा, 6 7 8, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो चेक करना नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा, देखते हैं। 7 2 जा 14, हाँ जी 7 से हो रहा है डिवाइड, 7 से हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, है ना। अब 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा, समझ गए। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, है ना, यानी कि 644 की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 23। 462 का कर लेते हैं, 462 2 से करते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, ठीक है, तो 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, है ना। अब देखो 3 से हो रहा है, 3 2 5 1 6, है ना, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 7 से हो रहा है, 7 11 जा, फिर 11 से हो रहा है 1 बार में, ठीक है, यानी 462 क्या हो जाएगा, 462 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब एलसीएम निकाल दो, क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में क्या होता है, जो भी नंबर आ रहा है सबको लिख दो, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 23 आ रहा है ना। अब इसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगा, 2, अब बाकी सबका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। ये आप क्या कर लोगे, ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, पक्का, 100%। चलो आइए, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। तो सॉल्यूशन कब नहीं निकलता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, जब दो लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है, आइए, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन इसका, यानी कि जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि -4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। उसी तरह सेकंड वाले में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि
बी बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, यानी बी इज इक्वल टू 8। यहाँ देख सकते हो ये जो बी है ए का 2 टाइम्स है, बी जो है ए का 2 टाइम्स है, बी ए का 2 टाइम्स है, बी ए का 2 टाइम्स है, कहीं है ऑप्शन में, बी ए का 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से सवाल को करना था। ठीक है, आइए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। यहाँ देखो तो, यहाँ देखो सबसे पहली बात, दो इक्वेशन है, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x प्लस वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 आ जाएगा 6, b1 आ जाएगा 1 और c1 आ जाएगा -3k, कितना आ जाएगा, -3k। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में देखो, 36x प्लस 6y, ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, यानी a2 है मेरा 36, है ना, b2 है मेरा 6 और मेरा C2 कितना है, C2 कितना है, -3, C2 कितना है, -3। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, कर दो, आओ, a1/a2 यानी कि 6/36 बराबर होगा 1/6 बराबर होगा -3k/-3, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, कट गया। तो कोई सा भी दो पकड़ लो, के का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू 3k/3, 3 से 3 कटा, है ना, यानी के बराबर क्या आ गया, डायरेक्ट 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6, समझ गए, है ना। चलो, क्या बोल रहा है, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी का वर्टिसेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1, 5, क्यू का कितना दिया हुआ है, 5, 2, है ना। हमको निकालना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1। अच्छा, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब एक्स, यहाँ कुछ भी नाम दे दो, एस दे दो, है ना, एस का कोऑर्डिनेट निकालना है जो पी क्यू को 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको ऐसे बना दो यार, क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं बना सकते हो, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, पी की जगह लिख दिए -1, 5, क्यू की जगह लिख दिए, क्या लिख दिए, क्यू की जगह 5, 2, यहाँ एस है ना, एस का कोऑर्डिनेट मान लो x, y, है ना, और रेशियो कितना है, 2:1। ये निकाल लोगे एक्स और वाई, एक्स निकाल दे रहे, वाई निकाल लेना आप लोग, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m1 × x2 यानी 2 × 5, 2 × 5 प्लस प्लस m2 × x1 यानी 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 3, है ना, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 1 × 1 -1/3, यानी क्या हो जाएगा, 9/3, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 3। दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो y भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ y निकाल देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2, देखो इधर 2 × 2, है ना, प्लस प्लस 1 × 5 अपॉन, कितना हो जाएगा, 2 + 1, 3, तो 9/3, यानी कि 3, 3, 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना जी, सेक्शन फॉर्मूला लगाए हैं। चलो।
आओ, टेन थ्री ए बराबर दिया हुआ है √3। टेन थ्री ए बराबर दिया हुआ है √3। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं √3 कब होता है? √3 होता है टेन 60 डिग्री पे, है ना? तो यहां से मेरा जब कंपेयर करेंगे तो 3a किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री के। यानी a बराबर क्या आ जाएगा? 60/3। यानी a बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। ए बराबर, अच्छा ए नहीं निकालना था, यहाँ ध्यान से देखो, a/2 निकालना है। a/2 कितना हो जाएगा? 20/2, यानी कि 10 डिग्री। यहाँ ध्यान से देना, 20 भी ऑप्शन में था, 20 आंसर नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर वीडियो को देखिएगा, मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, पीछे से कुछ भी आवाज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।